वीडियो में 9th क्लास के लिए मैथ्स लेके आई हूँ और मैथ्स में हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये 9th क्लास के मैथ्स का जो यूपी बोर्ड का जो 9th क्लास का मैथ्स है, इसका ये 3rd चैप्टर है। वैसे तो फर्स्ट चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, बट 3rd चैप्टर से स्टार्ट करूँगी स्टूडेंट्स, तो आप लोग को थोड़ा सा ज़्यादा इजी वे में समझ में आएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें जो आप लोग 7th 8th में पढ़े हो उससे रिलेटेड ये चैप्टर है, तो आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा। फर्स्ट चैप्टर तो वैसे संख्या पद्धति है, लेकिन मैं फर्स्ट चैप्टर नहीं लेकर मैं 3rd चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्टूडेंट्स, आपने 7th क्लास में 8th क्लास में संख्या रेखा पढ़ा होगा। संख्या रेखा जरूर ही पढ़ा होगा। एक स्ट्रेट लाइन बनाते थे, उसमें सेंटर में 0 और उसके एक साइड में प्लस के नंबर और दूसरे साइड में माइनस के नंबर हम लोग लिखते थे। तो ये संख्या रेखा पढ़ा है आपने। तो उसी से हम लोग वही संख्या रेखा से स्टार्ट करके हम लोग निर्देशांक ज्यामिति को समझेंगे कि कैसे निर्देशांक ज्यामिति में क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, या निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है। उसको समझने के लिए सबसे पहले आप बैक में आइए और याद करिए कि संख्या रेखा क्या होता है। संख्या रेखा के लिए देखो, जैसे मैंने इधर एक बना रखा है, एक स्ट्रेट लाइन बनाई है मैंने, सीधी रेखा बनाई है, इसके बीच में 0 लिया है और राइट साइड में प्लस वाले नंबर है 1 2 3 ऐसे करके नंबर लिया, और लेफ्ट साइड में माइनस के नंबर लिया, -1 -2 -3 -4 एटसेट्रा आदि आदि। तो ये तो संख्या रेखा तो आप लोग पढ़े ही हो। इसलिए जो बीच वाला होता है ना, जहाँ 0 है, इसको बोलते हैं मूल बिंदु, या इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिन। ये मूल बिंदु, इसके दाहिनी तरफ प्लस की संख्या और बाईं तरफ माइनस की संख्या होती है। ये तो आप लोग इससे परिचित हो, संख्या रेखा, इस पे कोई बिंदु दर्शाना, किसी संख्या को संख्या रेखा पे दर्शाना, ये तो आपने लास्ट ईयर पढ़ाई है, पिछले क्लासों में पढ़ाई है। तो मान लीजिए निर्देशांक ज्यामिति तक हम लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कि अगर हमारे पास 2 संख्या रेखाएं हैं, 2 संख्या रेखा हमने लिया है, एक को x लिया है और दूसरा y और y डैश लिया है। अगर 2 संख्या रेखा है और दोनों संख्या रेखाएं एक दूसरे को मूल बिंदु पर, यानी कि 0 0 पर काटती हों, तो एक संख्या रेखा कैसी है, क्षैतिज, एक क्षैतिज है और दूसरी ऊर्ध्वाधर है। तो अगर ये दोनों संख्या रेखाएं एक दूसरे को मूल बिंदु पे 0 0 पे काटती है, तो कैसा डायग्राम बनेगा। तो स्टूडेंट्स, फिर कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा। अगर दोनों, अभी मैं ब्लैक बोर्ड पे भी आपको दिखा रही हूँ, कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा। दोनों रेखाएं एक दूसरे को ऊर्ध्वाधर काटेंगी, तो एक दूसरे को विभाजित करेंगी, तो कहाँ पे, मूल बिंदु पे, यानी कि ओरिजिन पे विभाजित करती हैं। तो स्टूडेंट्स, जब दोनों रेखाएं, 2 रेखा मैंने माना है, 2 संख्या रेखा लिया है, एक x और दूसरा y और y डैश, ये दोनों संख्या रेखाएं जब एक दूसरे को मूल बिंदु पर विभाजित करती हैं, तो कुछ इस तरह से आकृति बनती है। ये x और x डैश है और दूसरी रेखा जो ऊर्ध्वाधर है y और y डैश है। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को मूल बिंदु पर, यानी कि 0 0 पे, x का 0 y का 0, उस पे विभाजित कर रही है। यहाँ पे जहाँ ये दोनों एक दूसरे को काट रही हैं, इसका निर्देशांक हो जाता है 0 0, यानी इसका x भी 0 है और y भी 0 है, x अक्ष पे भी 0 है, y पे भी 0 है। तो कुछ इस प्रकार से आकृति बनती है। यहाँ पे 4 भागों में ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को विभाजित करती है, तो 4 भाग दिख रहे हैं। पहले को बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, दूसरे वाले को बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, और तीसरे को बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, और चौथे भाग को बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। जब 2 संख्या रेखाएं एक दूसरे को विभाजित की, तो ये 4 भाग बन गए, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ये चतुर्थांश का क्या मतलब है, देखिए संख्या रेखा पे हम देख रहे हैं कि एक और धनात्मक संख्या है, दूसरी तरफ ऋणात्मक है। इसी प्रकार से y अक्ष पे भी देखेंगे कि ऊपर की तरफ धनात्मक और नीचे की तरफ ऋणात्मक संख्या है। ये 2 अक्ष हो गए, एक ये x डैश ये है x अक्ष, और y और y जो डैश है ये है y अक्ष। ये ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको y अक्ष बोलते हैं, इसको x अक्ष या x एक्सिस y एक्सिस बोलते हैं। और
मूल बिंदु ओरिजिन। ठीक है, देखिए जो भी संख्या प्रथम चतुर्थांश में पड़ेगी, कोई भी संख्या जो इस प्रथम चतुर्थांश के अंतर्गत आती है, उसके जो चिन्ह होते हैं धनात्मक होते हैं, उसके दोनों चिन्ह धनात्मक होते हैं, प्लस प्लस। संख्या इसमें एक, जैसे ये एक्स अक्ष है और ये है वाई और वाई डैश अक्ष, तो एक्स भी धनात्मक और वाई भी धनात्मक। दो बार प्लस प्लस लिखने का मतलब होता है एक एक्स का साइन है, दूसरा वाई का, यानी प्रथम चतुर्थांश में, इसको मैंने बताया ना प्रथम चतुर्थांश, तो प्रथम चतुर्थांश में आने वाली समस्त संख्याएं पूर्णतः धनात्मक होती हैं, उसका एक्स भी प्लस और वाई भी। द्वितीय चतुर्थांश में आइए तो देखिए एक्स क्या है, इस साइड में माइनस में है और वाई क्या है, प्लस में है, तो द्वितीय चतुर्थांश में एक्स हो जाएगा माइनस में और वाई हो जाएगा प्लस में। यानी इस चतुर्थांश में जो भी संख्याएं आएंगी उसका एक्स क्या रहेगा, माइनस में, और वाई रहेगा प्लस में। इस तीसरे वाले को में देखिए, इधर देखिए एक्स भी माइनस में है, एक्स डैश भी माइनस में है और वाई डैश भी माइनस में है, यानी कि जो भी संख्या इस चतुर्थांश में आएगी वो पूर्णतः माइनस वाली रहेगी, पूर्णतः ऋणात्मक रहेगी, यानी कि एक्स भी माइनस वाई भी माइनस, माइनस माइनस, तो इसका जो निर्देशांक होता है वो माइनस माइनस होता है। इसी तरह से चतुर्थ चतुर्थांश में देखिए एक्स किस में है, प्लस में है, वाई किस में है, माइनस में है, तो पहली संख्या धनात्मक और दूसरी ऋणात्मक, यानी प्लस और माइनस। देखिए स्टूडेंट्स, अभी मैंने बताया कि अगर दो संख्या रेखाएं एक दूसरे को मूल बिंदु पर विभाजित करती हैं तो इस प्रकार से चार भाग में बट जाएंगे, दोनों संख्याओं के विभाजन से चार भाग बनेंगे। पहले वाले को प्रथम चतुर्थांश, दूसरे को द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। क्लियर? प्रथम चतुर्थांश में जो भी संख्या आएगी उसका एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होगा, दोनों प्लस होगा, यानी कि दोनों धनात्मक होगा। या कहें कि कोई संख्या जो जिसका एक्स भी प्लस है, वाई भी प्लस है, जैसे कोई बिंदु दिया जाता है कि बिंदु ए 2 और 3 है, या बी है -2 और 3, तो ये पूछा जाएगा कि ये संख्या किस चतुर्थांश में पड़ेगी, इसकी स्थिति दर्शानी होती है कि ये प्रथम में पड़ेगी, द्वितीय में पड़ेगी या तृतीय में पड़ेगी। तो यहाँ देखेंगे कि ये जो पहला वाला बिंदु है ए, इसकी दोनों संख्याएं 2 और 3 दोनों ही क्या है, धनात्मक है, कोई माइनस का साइन नहीं है। तो कौन से चतुर्थांश में दोनों संख्याएं प्लस में होती हैं उसको समझना है। प्रथम चतुर्थांश में देखिए x भी प्लस है, y भी प्लस है, यहाँ a में क्या है, 2 भी प्लस है और 3 भी प्लस है, दोनों प्लस में है, यानी x भी पहली संख्या क्या होती है, x होती है, दूसरा वाला क्या होता है, y होता है, x भी प्लस है, y भी प्लस है, तो ये संख्या किस चतुर्थांश में पड़ेगी, प्रथम चतुर्थांश में। उसी तरह से यहाँ b मैंने लिया है, b में -2 लिया है और +3 लिया है, यानी x क्या है, माइनस में है और y किस में है, प्लस में है। तो देखिए किस चतुर्थांश में x माइनस में है, द्वितीय में x माइनस में है और y प्लस में, ये x होता है और ये y होता है। पहली वाली संख्या चिन्ह जो है वो x का है, दूसरा चिन्ह किसका है, y का है। तो -2 और 3 किस में पड़ेगा, ये दूसरे चतुर्थांश में पड़ेगा। इन चिन्हों के आधार पे ही हम जानते हैं कि कोई बिंदु किस अक्षांश में, किस चतुर्थांश में पड़ेगा, प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में। अगर कोई संख्या है, जैसे एक सी ले लिया मैंने, यहाँ -5 और -1, -5 -1 लिया, यानी कि x भी माइनस में है, y भी माइनस में है, तो ये किस चतुर्थांश में पड़ेगा, दोनों ही संख्या ऋणात्मक है, x भी ऋणात्मक और y भी ऋणात्मक, तो ये किस में पड़ेगा, देखिए तृतीय चतुर्थांश में। देखिए x भी माइनस में है, y भी माइनस है, दोनों चिन्ह माइनस के हैं, यानी कि x भी माइनस होता है इसमें और y भी माइनस होता है, दोनों ही चिन्ह माइनस के होते हैं। तो C जो बिंदु है ये कहाँ पड़ेगा, ये इस चतुर्थांश में पड़ेगा। बिंदु को दर्शाना भी अभी आपको बताऊंगी, पहले सिर्फ मैं चिन्हों को बता रही हूँ कि कौन सा चिन्ह है तो किस चतुर्थांश में पड़ेगा। अब इसी तरह से अगर कोई बिंदु हमने D ले लिया, D में लिया है हमने -1 और -4, +1 और -4, यानी कि x इसका +1 है और y है -4,
तो स्टूडेंट्स देखिए, जो चतुर्थांश होता है उसमें x क्या है, प्लस में है, और y क्या है, माइनस में है। एक चिन्ह धनात्मक की है और दूसरी चिन्ह ऋणात्मक की है y चतुर्थांश में। देखिए पहला x जो है वो पॉजिटिव है और y वाला है किसमें, माइनस में है। तो स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको सिर्फ ये जो निर्देशांक ज्यामिति है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बिल्कुल स्टार्टिंग बताया है कि कैसे ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, इसमें हमें करना क्या है। इसमें ज़्यादातर हमें कुछ बिंदु दिए होते हैं, ये बिंदु की स्थिति या दो बिंदुओं से मिलके बनने वाली रेखा की दूरी, इस प्रकार की चीज़ें ज्ञात करना होता है। या कोई बिंदु दिया है, ये किस चतुर्थांश में पड़ रहा है, दिए गए दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, इस प्रकार के क्वेश्चंस हमें अभी इसमें करना है। और बहुत इजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। मैं 1 अप्रैल से लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ, उसमें पूरा डिटेल में हम लोग एक एक एक्सरसाइज करेंगे। ABC जितने भी एक्सरसाइज हैं इसके सारा टॉपिक टू टॉपिक करेंगे। और अभी मैंने छोटा सा वीडियो भी आप लोग को बना के बताया है, जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो। और आगे का है, इसके बाद आप लोग उस वीडियो को देखते रहिए, पढ़िए, अपने फ्रेंड्स लोगों को भी शेयर करिए। आगे मैं कुछ क्वेश्चंस लेती हूँ, जिससे थोड़ा सा आप लोग को और क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम लोग को क्वेश्चन करना है। अभी 9th क्लास में बहुत ज़्यादा इसमें टफ नहीं दिया जाता है, बहुत इजी ही रहता है। जल्दी से मैं इसको रब कर देती हूँ और कुछ पॉइंट लेती हूँ, कुछ बिंदु लेती हूँ, उसको दर्शाती हूँ और दिखाती हूँ आपको कि वो किस अक्षांश में पढ़ रहे हैं। उसको आप ही बताओगे, आप एकदम देखते ही समझ जाओगे कि ये बिंदु किस अक्षांश में पढ़ रहे हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें एक एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं जिसमें कि कुछ बिंदु दिए हुए हैं, ये बिंदु किस अक्षांश में पड़ेंगे वो हमें बिंदुओं को देख के, उनके धनात्मक ऋणात्मक चिन्हों को देख के हमें खुद से फाइंड आउट करना होगा कि ये कहाँ पड़ेंगे, किस चतुर्थांश में आएंगे। मान लीजिए 1 2 -2 -3, मैं कुछ बिंदु ले रही हूँ। -3 0 -2 +1 +2 -3 4 2 0 5। ये कुछ मैंने बिंदु लिए हैं। इन बिंदुओं को, इन पॉइंट्स को हमें बताना है कि ये किस चतुर्थांश में पड़ेंगे, इनको देख के बताना है। और इसमें से क्या कोई बिंदु x अक्ष पे या y अक्ष पे भी आ रहा है, ये भी बताना है। देखिए बहुत इजी है, मुझे लगता है कोऑर्डिनेट से इजी कुछ नहीं है। अभी 9th क्लास में आपके जितने चैप्टर हैं, उन सभी चैप्टर में जो सबसे इजी है वो कोऑर्डिनेट है, इसीलिए मैंने इसको पहले स्टार्ट किया है। आपको बिल्कुल समझने में मुश्किल नहीं होगी। इस प्रकार से आप बराबर दूरी पे संख्या रेखा बना लेंगे। इसके लिए ग्राफ पेपर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं ब्लैक बोर्ड पे बना रही हूँ तो मैं ग्राफ पेपर नहीं यूज कर रही हूँ। आप लोग ग्राफ पेपर पे भी, ये बॉक्स आपको लाइन नहीं बनाना पड़ेगा, उस पर ऑलरेडी बना होता है, आप उसको यूज कर सकते हो। देखिए ये जो है, जो क्षैतिज रेखा है, ये x और x डैश, इसको बोलते हैं x अक्ष, अभी जैसा मैंने बताया आप लोगों को। और जहां पे मैंने ये 0 लिखा है, ये क्या होता है, ये हमारा होता है मूल बिंदु, इसको इंग्लिश में ओरिजिन भी बोलते हैं। और बाईं तरफ ऋणात्मक संख्या -1 -2 -3 -4 -5 -6। नीचे भी इसी तरह से, ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है ये y अक्ष कहा जाता है। ऊपर की तरफ धनात्मक संख्या होती है और नीचे की तरफ ऋणात्मक, यहाँ नीचे y डैश 1
2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक एक बिंदु को लेके समझेंगे कि ये बिंदु किस चतुर्थांश में पड़ेगा। क्वेश्चन होता है कि कार्तीय तल में बिंदुओं और बिंदु का स्थान निर्धारण करिए, या कार्तीय तल पे दिए गए बिंदुओं को किस चतुर्थांश में पड़ेंगे, ये आपको बताना होता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग जो पहला बिंदु है क्या है, 1 और 2, जो पहला बिंदु है सबसे नंबर 1 पे है 1 और 2। यहाँ देखिए मैंने बताया कि पहला वाला x होता है, दूसरा वाला क्या होता है, y होता है। x1 और दोनों ही कौन से हैं, दोनों ही प्लस में है, धनात्मक संख्या है। तो जैसा भी मैंने बताया था कि प्रथम चतुर्थांश में आने वाली दोनों संख्या धनात्मक होती है, दोनों प्लस प्लस होते हैं। तो 1 और 2 किस में आएगा, प्रथम चतुर्थांश में आएगा। लेकिन इसकी स्थिति कहाँ पे होगी उसको देखिए, x कितना है 1, तो x अक्ष पे 1 लिया, ठीक है, ये यहाँ पे 1, y अक्ष पे कितना है 2, तो y अक्ष पे 1 2, इसके सीध में इधर से ये ले लो 2 के बराबर से, और नीचे से 1 के इधर से, यानी यहाँ पे ये बिंदु होगा 1 और 2, इसकी स्थिति ये 1 2, x अक्ष पे 1 और y अक्ष पे 2। इसी तरह से दूसरा बिंदु दिया है, जो दूसरा वाला बिंदु दिया है, जो सेकंड नंबर पे दिया है, ये दिया है -2 और -3। तो -2 और -3 ये दोनों ही संख्या x भी माइनस में है, y भी माइनस में, ये किस चतुर्थांश में आएगा। तो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया था कि तृतीय चतुर्थांश में दोनों संख्याएं ऋणात्मक होती हैं, x भी माइनस में और y भी माइनस में होता है, या इसको माइनस माइनस कहा जाता है, या -x और -x और +y लिख सकते हो आप इसको, सॉरी -x और -y, या बस माइनस माइनस भी लिख लिया तो भी क्लियर है। ये माइनस माइनस दोनों संख्या इसमें ऋणात्मक होती है। हमारी यहाँ दोनों संख्या ऋणात्मक है, -2 और -3। देखिए x अक्ष पे सबसे पहले -2 1 2, -2 x अक्ष पे लिया, y अक्ष पे -3 1 2 3, ये -3 है। ये पॉइंट हो गया यहाँ पे, जहाँ ये -2 और -3 एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये पॉइंट क्या हो गया, ये बिंदु हो गया -2 और -3 को दर्शा रहा है। इसी तरह से -3 और 0 दिया है, थर्ड बिंदु तीसरे नंबर पे क्या दिया है, तीसरे नंबर पे थर्ड नंबर पे दिया है -3 और 0, यानी इसमें x है -3 और y 0, तो यह y 0 हो या x 0 हो। तो पहले आप यहाँ पे आओ, मूल बिंदु पे आओ, और x कितना होना चाहिए -3, तो 1 2 3, ये बिल्कुल इस x अक्ष पे पड़ेगा। ये जो बिंदु है -3 और 0, ये x अक्ष पे पड़ेगा। जहां पे y 0 हो रहा है वो बिंदु x अक्ष पे पड़ेगा। देखिए मैंने यहाँ -3 के ऊपर ही यहाँ कट किया है, और यहाँ मैं लिख रही हूँ -3 और 0, थर्ड पॉइंट लिया है। फोर्थ पॉइंट पे मैंने ऊपर लिखा है -2 और +1। ये बिंदु कहाँ पड़ेगा, यहाँ पे पहली संख्या ऋणात्मक है और दूसरी वाली संख्या धनात्मक है, यानी कि x माइनस में है और y किस में है, प्लस में है। तो ये संख्या कहाँ पड़ेगी, x माइनस में, यानी कि लेफ्ट साइड चलना पड़ेगा। x माइनस में है तो x माइनस में, और कितना लेना है, माइनस में हमें लेना है -2 और +1, यानी x है -2 और y है कितना, +1। x -2 यहाँ पे आ गया, y +1। ये बिंदु हो गया -2 और +1। इजी है ना स्टूडेंट्स, बहुत इजी है। आप लोग जब इसको बुक से पढ़ोगे, एक बार बुक से भी देखोगे तो आपको और भी इजी लगेगा। ये जो निर्देशांक ज्यामिति का, इसीलिए मैंने फर्स्ट वीडियो लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा +2 और -3। ये +2 और -3, यहाँ पे x धनात्मक है और y ऋणात्मक है। पहली संख्या x और दूसरी संख्या y होती है।
तो x धनात्मक है, यानी कि राइट साइड का ये वाला x अक्ष है, धनात्मक है। इधर कितना है? +2। x है +2, यहाँ पे +2 है, 1 2, यहाँ पे +2 है। और y कितना? -3, तो y -3 आपको ये देखिए यहाँ पे y -3 है, यानी -3 और +2। यहाँ पे जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं, विभाजित करती हैं, वहीं पे हमारा ये बिंदु बन रहा है -2 और -3। यह एक और मैंने लिया है, दोनों ही संख्या, ये भी धनात्मक है, 4 और 2, 4 भी प्लस में और 2 भी प्लस में, ये भी दोनों संख्या धनात्मक है। तो प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस में आएगा। यहाँ चतुर्थ वाले का साइन पहले मैं बना देती हूँ, प्लस और माइनस, यहाँ है माइनस और प्लस। हमें ये संख्या ले ली थी, ये संख्या आपको आई थिंक दिख रहा होगा, 4 और 2 दोनों ही धनात्मक है। x अक्ष पे 4 लीजिए और y अक्ष पे 2, तो y अक्ष के 2 को बढ़ाते हुए हम यहाँ से 2 को बढ़ाते हुए यहाँ 4 तक ले आते हैं, और जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को काटेंगी, ये हो गया बिंदु 4 और 2। एक और मैंने लिया है जिसमें x 0 है और y 2 है, तो x 0 है और y 2 है, तो यहाँ पे आएगा, y अक्ष पे आएगा। जिसमें x 0 होगा तो वो y अक्ष पे पड़ेगा, अगर y 0 है तो x अक्ष पे पड़ेगा। अभी ये फर्स्ट वीडियो है, अगर किसी को कुछ डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे मैसेज करोगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करो। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही ले रही हूँ। बाकी का जो फुल चैप्टर आपको लाइव क्लास जब मैं लूँगी उसमें आपको पूरा फुल चैप्टर मिलेगा, और ये 1 अप्रैल से मेरी लाइव क्लास स्टार्ट हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। ओके बाय।